तुमसे काम चाहती है जनता। अगर आप करोगे तो आपको ऐसे दोबारा हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, आपका काम बोलेगा, जनता आपका खुद सपोर्ट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज हैं हम मंगोलपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 50B में, जहां पर कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उषा नावरिया जी को मैदान में उतारा गया है। तो उषा नावरिया जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे और उससे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी हैं, आखिर क्या नए मुद्दे, या फिर जिस तरह से हम देखते हैं कि अन्य पार्टियां पुराने मुद्दों को लेकर ही चुनाव में उतरती हैं, क्या उनके भी वही मुद्दे हैं या फिर अलग से कुछ नए मुद्दे। तो मेरे साथ में उषा नावरिया जी हैं। उषा जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। नमस्ते। उषा जी, जानना चाहूँगी जिस तरह से अभी निगम के जो चुनाव है और चरम पर है, तो आपकी तैयारियां कैसी चल रही है, पहले थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं। जी, तैयारियां तो हमारी अच्छी चल रही है, बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं तैयारियां हमारी। तो क्या लगता है इन तैयारियों के साथ में आप विजय की तरफ बढ़ पाएंगी? बिल्कुल, सब में बहुत जोश है, समाज पूरा साथ है, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आम जनता क्या एक्सेप्ट कर रही है आपसे? उनको कुछ नया चाहिए, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई है वो उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। ये समाज इन्होंने मुझे आगे किया है, कुछ करके दिखाना है समाज के लिए। बाकी उन्हें झूठे वादे करे हैं, बस लोगों के लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए उन लोगों से सब जनता थक चुकी है, इसलिए समाज ने उतारा है कि ये कुछ करेगी। पिछले 15 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में स्थापित है और अभी हम देख रहे हैं कि जो यहाँ से वर्तमान में निगम पार्षद रही हैं कृष्णा परमाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। तो क्या लगता है ऐसे प्रत्याशियों को टक्कर देकर, क्योंकि उन्होंने कुछ काम भी किया होगा, या फिर खाली आप जिस तरह से आप जनता के बीच में घूम रहे, जनता की समस्याएं निकल कर आ रही हो, उनके मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, तो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? जी देखिए, जैसे उन्होंने काम किया होगा तो दिखता, कुछ काम नहीं किया, तभी जनता मेरे साथ है इस टाइम पर। कि उन्होंने काम किया होता उनका दिखता तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलता पूरे समाज का। तो मैं आती हूँ तो बेहतर काम कर सकती हूँ, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ था, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। गड्ढे गलियाँ जहाँ मैं गई हूँ, जितनी बार मैं गई हूँ, डोर टू डोर मैंने कैंपिंग की है, नालियाँ भरी हुई हैं, लोगों ने अपना दर्द बताया है। उन्होंने मतलब जो भी इस टाइम रहा है, डेंगू तो इतना बढ़ गया, बच्चों आप देखो हॉस्पिटल में कितने बच्चे हैं, इन लोगों से दवाइयाँ नहीं छिड़की गई हैं, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। इनके हाथ में सब कुछ होते हुए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अक्सर हम देखते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है लगातार चलती आ रही है, तो क्या लगता है कि जो आम जनता की बेसिक समस्या है जिन पे आप बात करें, आप जीतने के बाद इनको पूरा करेंगी? जी बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं हम लोग, क्योंकि एक दूसरे पे आरोप लगाने से अच्छा है हम काम करें। काम हमारा बोलता है, जनता फिर सपोर्ट करती है। आप इस पे आरोप लगा रहे हो, उस पे आरोप लगा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। जनता तुम्हें खड़ा क्यों करा है? तुमसे काम चाहती है जनता। अगर आप वही नहीं करोगे तो आपको ऐसे दोबारा हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, आपका काम बोलेगा, जनता आपका खुद सपोर्ट करेगी। क्या लगता है कि आपकी टक्कर किससे है यहाँ पर? जी, टक्कर तो किसी से भी नहीं है, टक्कर तो क्योंकि हम समाज के साथ हैं, समाज हमारे साथ है, तो समाज ने जिस तरह से हमें आगे करा है, बस आगे चलते जाना है। कौन टक्कर में हमें ये नहीं देखना, हमें बस अपना काम करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी है वो तब फील्ड में उतरती है जब चुनाव आते हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं वो शांत रहती है। अक्सर ये एलिगेशन लगाया जाता है और लोग बात भी करते हैं, तो क्या लगता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या पूर्ण तैयारी के साथ में है? जी ये तो है ही, वो जैसे चुनाव होते हैं तभी वो लोग एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हम शुरू से एक्टिव हैं, समाज ने हमें देखा भाई एक्टिव है, लोगों के लिए कुछ कर सकती हैं, तभी हम आगे हैं। क्योंकि अब उनको भागना पड़ रहा है, उनको दिखावा करना पड़ रहा है, ये हमने नहीं करा, हमने कभी दिखावा करा ही नहीं। हमने मन से, हमारी पार्टी ने हमने मन से सारा काम किया है, इसलिए आज हम इस जगह पर हैं। जो दूसरे प्रत्याशी चुनाव में उतरे हैं और आप में, उनमें और आप में ऐसा क्या फर्क है कि जनता आपको वोट करे? जी जनता का प्यार है जो खड़ा किया है, मैं तो इतना फर्क जानती हूँ, तभी मुझे लगता है कि पूरी जनता साथ है और हम आगे जरूर बढ़ेंगे। जी चलिए, इसी कड़ी में हमारे साथ में इनके जीवन साथी हैं राजेंद्र नावरे जी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र, ऐसा अक्सर हम देखते हैं क्योंकि जब महिला सीट हो जाती है तो तब पुरुष अपने घर की महिला को आगे करते हैं, तो क्या आपने अपनी महिला को अभी आगे किया है या पहले से ही सामाजिक या राजनीतिक फील्ड में उतारा हुआ है? मैम, हमने तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब से हम बाबा साहब की मुहिम से जुड़े हुए हैं, और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सभी हमारे बाबा साहब के विचारों वाली पार्टी है। इस पार्टी से हम ये नहीं देखते कि महिला आगे है या पुरुष आगे है। जो इस सीट की दावेदारी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो,
हम दोनों को बराबर ही सम्मान मानते हैं कि भाई वो भी आगे आए, जितना हम पुरुषों को आगे लाते हैं उतनी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज में और जो अपने भाईचारे के जो हर महिला को आगे होना चाहिए, और वो भी देखे, क्योंकि महिला ही समझ सकती है कि महिलाओं का दर्द, और जो गली गुचों के जो भी मुद्दे हैं, छोटे जो नालियों के हैं और पार्कों के हैं, और जो गलियों में रखरखाव के, कूड़ेदानों के, ये जो डेंगू के, ये सब उनको महिलाओं को गुजरना पड़ता है। उनके बच्चों को तो हॉस्पिटलों में जो वो जाते हैं, लेके जाते हैं, तो परेशान हमेशा रहते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी का कोई ये नहीं कि पुरुष हो चाहे महिला हो, मगर हर व्यक्ति को हर समाज का दर्द समझना चाहिए। सर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से लगातार हम एक चीज़ देखते हैं और एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जब चुनाव से 1 या 2 दिन पहले लोग पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं पर अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही ज़्यादा घातक है, तो क्या इस तरह की रूपरेखा या इस तरह की गतिविधि आप लोगों की रहेंगी, या लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ेंगे? हम लोकतांत्रिक निष्पक्ष होकर ही चुनाव लड़ेंगे। ये चीज़ें लोगों का भी ये भी जागना चाहिए कि इन चीज़ों से ना तो हमें कोई वोट देता है, ना ही कोई हमें सपोर्ट करेगा। ये चीज़ें तो बंद होनी चाहिए। अब शिक्षित समाज होता जा रहा है और सब जागरूक होते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कि अब ऐसा नहीं है। अब है मुद्दों की लड़ाई। जो काम नहीं हुए वो पूरे होने चाहिए। जो काम हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो पार्कों की रखरखाव की और अपने एमसीडी के तहत जो भी कार्य आते हैं, और जो सरल एमसीडी की जो भी कार्य हो वो सरल तरीके से बने और आगे टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े। और हम इन चीज़ों को, मुद्दों को तो छोड़ के तो भूल जाएं कि ये जो कहते हैं कि दारू वारू का, ये बेकार की बातें हैं। अब हम शिक्षा की ओर हैं, तो शिक्षा से ही आगे को इन चीज़ों को डेवलपमेंट करें। और पब्लिक सब जानती है और सब आगे बढ़ रही है इस हिसाब से। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ इनके समर्थक भी, हम उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके समर्थक किस तरह के से इनको जिताने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? पूनम जी, जानना चाहूँगी, जिस तरह से यहाँ पर हम जन सैलाब देख रहे हैं, क्योंकि महिला सीट रिजर्व है, तो क्या लगता है महिला किस तरह से राजनीति में सक्रिय होकर विजय की तरफ बढ़ सकती है? महिला घर से लेकर बाहर तक हर चीज़ से जुड़ी होती है। उसे पता होता है कि समस्या कहाँ से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आज की महिला घर में भी घर का रखरखाव भी करती है और बाहर भी काम करती है, तो उसे ऑल ओवर सफ़र करना पड़ता है। अगर मैं मंगोलपुरी एरिया की बात करूँ तो आप देख लीजिए, 10 साल, 15 साल, 25 साल मंगोलपुरी में काम हुआ ही नहीं है। इवन आपने सुना होगा, मंगोलपुरी के नाम से ही लोग कतराते हैं और एक घृणा जैसा व्यवहार भी करते हैं कि मंगोलपुरी। तो ऐसा क्यों है? आई थिंक मंगोलपुरी में कभी काम ही नहीं हुआ, वो साफ सफाई नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, और लोग उस तरह का व्यवहार करते ही नहीं है या उन्हें एजुकेट नहीं किया गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जो कोई भी पार्षद होते हैं या कोई भी विधायक होते हैं, उनकी बनती है कि वो मंगोलपुरी में अच्छा काम करें, साफ सफाई का काम करें। जस्ट लाइक आप पीतमपुरा जाते हैं, रोहिणी जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कितनी साफ सफाई होती है, लोग एजुकेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो साफ सफाई है, और जो कि गवर्नमेंट के लेवल पे होनी चाहिए, ना ही लोग एजुकेट हैं कि हमें किस तरह से साफ सफाई रखना है या एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। तो आप कोई भी मुद्दा देखेंगे साफ सफाई का, कोऑपरेशन का या एजुकेशन का, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। ये संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है कि यहाँ पर जो रिजर्व सीट है वो महिलाओं के लिए है, यानी कि एक बहुत अच्छा मौका है। जो महिला घर से लेके बाहर तक हर चीज़ सफ़र करती है, अगर महिलाओं को मौका मिलता है तो वो घर से लेके बाहर तक हर चीज़ पर मतलब ध्यान देगी और बेटर काम करेगी। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये आज से रिजर्व सीट नहीं है, इससे पहले से भी रिजर्व सीट है और बहुत सी महिलाएं जीत कर आई हैं। लेकिन महिलाओं का देखिए एक दुरुपयोग होता है यहाँ पर रिजर्व सीट का, कि जितनी भी महिला, चाहे वो सीमा जाटव हो या कृष्णा जी की बात हो, वो इलेक्शन जीत के घर बैठ जाती है और उनके पति फ्रंट पर आते हैं। तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी खुद की बहन कुमारी मायावती जी है, जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही है और जिन्होंने खुद ये करके दिखाया है कि सत्ता एक महिला के द्वारा कैसे चलाई जाती है और कैसे शासन चलाया जाता है, कैसे आम नागरिकों के लिए काम किया जाता है। हमारे एफ ब्लॉक वार्ड 50 से उषा नवारिया जी को इस बार ये मौका मिला है। अगर बहुजन समाज पार्टी को यहाँ की जनता चुनती है तो आई डैम श्योर कि ये घर में बैठने वाली महिला नहीं है, ये खुद से फ्रंट में आकर एक एक गली, एक एक चौराहे में जाकर बिल्कुल वैसा ही काम करेंगी जैसे कि आपको पीतमपुरा और रोहिणी में दिखाई देता है। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर खासकर हमने महिलाओं से बात किया, और एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि पिछले 8-9 साल से यहाँ पर विधायक महिला ही है, राखी बिरला आम आदमी पार्टी से, और निगम पार्षद भी इस वार्ड से आम आदमी पार्टी से ही रहे। तो क्या लगता है उन महिलाओं की बराबरी या उनको टक्कर देकर अपने काम से कैसे आगे बढ़ पाएंगी? जी, टक्कर वक्कर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है इंसान काम करता है, उसको किसी को टक्कर देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंसान का काम बोलता है। अगर अपनी मन की इच्छा से वो बिल्कुल बिना भेदभाव के, किसी लालच के बिना कोई काम करता है तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती।
अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे जितने भी प्रत्याशी, मैं किसी प्रत्याशी की बात करूं, वो कम से कम लाखों करोड़ों रुपए में टिकट खरीद कर लाते हैं और फिर चुनाव में भी लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते हैं। तो क्या लगता है ऐसे प्रत्याशी जनता के हितों के लिए काम कर पाएंगे? और वही सवाल आपसे भी है, क्या आप लोगों ने भी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं या जो आचार संहिता है कि चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित की गई है, उतना पैसा लगाएंगे या फिर जनता से समर्थन लेकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे? जी आप तो देख ही रहे हैं, हमें तो मतलब कुछ खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग इतने सपोर्टेबल है, इतने समर्थन है, इतना प्यार है, लोग खुद दौड़ दौड़ कर आते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं खुद घरों से निकल कर आते हैं। तो हमें ऐसी कुछ मुश्किलें हमारे सामने आई नहीं कि हमें कुछ खर्च करना पड़े, बस लोगों का प्यार है। जी, हम अक्सर देख रहे हैं जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, शायद आपकी भीड़ सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है, खासकर महिलाओं की भीड़। तो जानना चाहूँगी, ये महिला अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हैं या पैसे देकर? जी अपनी मर्जी से आई है, बिल्कुल। ये मेरे सब सपोर्ट में आई हैं। इनको लगता है कि हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए आज मेरे साथ ये सब खड़ी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और एक बार मैं थोड़ा महिलाओं से भी जानने का प्रयास करूँगी। आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा जी, जो आप पैसे से आई हैं या अपनी मर्जी से आई हैं? अपनी मर्जी से आए हैं। उषा जी को जिताएंगे? हाँ जी। तो उनके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले, हम लोगों को काम मिले, महंगाई इतनी है, रोजगार मिले, इस करके। जी, आपका नाम क्या माता जी? फूलवती। आप इन्हीं के साथ क्यों हैं? हाँ जी, हाँ इनकी तरफ ही हैं। इन्हीं के साथ हैं? हाँ जी। ये दूसरे प्रत्याशियों से अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। तो इनको जितवाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जितवाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया और खासकर जो हमने महिलाओं से बात की, जो लगातार एक एलिगेशन लगता है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव में प्रत्याशी के पीछे भीड़ इकट्ठी होती है वो पैसे की भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर सभी महिलाओं ने स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा रही हैं उषा नावरिया जी से। अगर वो चुनाव जीत कर आती है तो जो बेसिक मुद्दे होते हैं क्षेत्र के, उन पर वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी, इसलिए वो आज उनको समर्थन दे रहे हैं।